सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। विगत दिनों थाना दुर्गागंज पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान कलेक्टर बिंद पुत्र भोला बिंद निवासी चोर थाना दुर्गागंज को शराब तस्करी में गिरफ्तार किया गया। पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 13 नवंबर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भदोही द्वारा शराब तस्करी करने के दोषी अभियुक्त कलेक्टर बिंद को दोष सिद्धि करते हुए 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। गुरुवार 13 नवंबर को पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक और अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल द्वारा पुलिस लाइन ज्ञानपुर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों के बारे में जानकारी दी गई है। एसपी ने बताया कि पुलिस किस प्रकार और किन परिस्थितियों में चोरी की घटनाओं तथा होने वाली संभावित घटनाओं को नियंत्रण कर सकती है। रिक्रूट आरक्षियों को प्रशिक्षण देते हुए सीसीटीवी कैमरे के महत्व के बारे में बताया गया कि चोरी की घटनाओं में सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अपराधियों तक पहुंचने में अत्यधिक सहायता मिलती है। नकाबपोश अपराधियों का भी फुटेज मिलने पर घटना का दिनांक और समय की जानकारी को हो जाने से अपराधियों तक पहुंचना बहुत ही आसान हो जाता है। उन्होंने रिक्रूट आरक्षियों को उनके 2 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के बारे में एहसास कराते हुए बताया कि अपने ड्यूटी क्षेत्र की भलीभांति जानकारी रखें और अपने क्षेत्र में रहने वाले अपराधियों को भलीभांति पहचानें, क्योंकि अधिकतर चोरों को चोरी की लत अफीम की लत की तरह होती है, जिससे वह बार बार चोरी करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि मोटरसाइकिल चोरी का अपराधी अपने मुकदमे की पेशी पर न्यायालय में आया हुआ है और पेशी के उपरांत बाहर जाते समय एक और मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक ने क्लेप्टोमेनिया नामक मानसिक विकार के बारे में बताया है कि व्यक्ति उन वस्तुओं को चुराने की इच्छा का विरोध करने से असमर्थ होता है जिनकी अक्सर व्यक्तिगत उपयोग या वित्तीय लाभ के लिए आवश्यकता नहीं होती। यह एक आवेग नियंत्रण विकार है जो अपराध बोध और शर्म का कारण बन सकता है। रिजर्व पुलिस लाइन ज्ञानपुर सभागार में जनपद के गोताखोरों को नगद धनराशि व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक ने गोताखोरों की अहम भूमिका बताते हुए कहा कि जनपद में स्थापित विभिन्न घाटों पर बीते त्योहारों को सकुशल संपन्न कराया गया। सभी त्योहारों में घाटों पर गोताखोरों द्वारा भी एक अहम भूमिका निभाई जाती है। ये लोग पुलिस और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। इनके होते हुए प्रशासन को भी एक स्थानीय आश्वासन होता है कि कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसमें त्वरित कार्रवाई आवश्यक है तो इन गोताखोरों की मदद ली जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि गोताखोर अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाते हैं। सम्मानित किए गए गोताखोरों में रवि निषाद, राम शिरोमणि निषाद, जोशा निषाद, कमलेश निषाद, सुरमेन निषाद व छब्बू निषाद निवासीगढ़ रामपुर घाट थाना गोपीगंज और जोखू गौतम, लोटन सिंह, चिंतामणि निषाद, छोटक मांझी, लहरी निषाद व दीवान निषाद निवासीगढ़ थाना कोयराना जनपद भदोही शामिल रहे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ घाट हैं और घाटों में काफ़ी समय से बड़े अच्छे सकुशल तरीके से हमारे त्यौहार निपटे हैं और उसमें से बहुत इम्पोर्टेंट रोल हमारे बीच जो गोताखोर हैं उन्होंने प्ले किया है। ये लोग पुलिस के साथ और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इन्हीं के होते हुए हमें भी कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर कभी कुछ ऐसी घटना हुई जिसमें हमें तुरंत रेस्क्यू कराना पड़े तो इन गोताखोरों की मदद ली जाती है। काफ़ी बार देखा गया है इन गोताखोरों ने बिल्कुल जान की बाजी लगाते हुए काफ़ी लोगों को बचाया भी है, तो उसी को हम अप्रिशिएट और एक्नॉलेज करते हुए आज कुछ गोताखोरों को बुला के मेरे द्वारा उनको नकद इनाम दिया जा रहा है और प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। थाना कोयराना पर पंजीकृत अभियुक्त से संबंधित वारंटी अभियुक्त सावन पुत्र जोखू निवासी नरगदहा मछिया थाना कोयराना जनपद भदोही जो गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा है। अभियुक्त को नियत तिथि तक न्यायालय के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखने हेतु आदेशित किया गया है। आदि उक्त अवधि के अंदर वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होगा तो नियमानुसार उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। न्यायालय के आदेश के पर 13 नवंबर को थाना कोयराना पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के निवास स्थान पर उद्घोषणा करते हुए मुनादी कराई गई है और गवाहों के साक्ष्य कुर्की की नोटिस चस्पा की गई।
थाना भदोही पर पंजीकृत अभियोग में फरार वांछित अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय द्वारा धारा 82 सीआरपीसी की नोटिस निर्गत की है। गुरुवार 13 नवंबर को फरार वांछित अभियुक्त प्रदीप कुमार गौतम पुत्र राजकुमार गौतम निवासी उमरी थाना भदोही, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा है, उसे नियत तिथि तक न्यायालय के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखने हेतु आदेशित किया गया है। यदि उक्त अवधि के अंदर वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होगा तो नियमानुसार उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इस आशय की मुनादी कराते हुए थाना भदोही पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के निवास स्थान पर गवाहों की उपस्थिति में धारा 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा किया गया। थाना ओराई क्षेत्र अंतर्गत इटावा महाराजगंज से मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। विगत 30 अक्टूबर को थाना ओराई पर अभिषेक कुमार यादव पुत्र जोखई राम यादव, जो तहसील ओराई में पूर्ति लिपिक के पद पर कार्यरत है, अपने मोटरसाइकिल को तहसील कार्यालय कैंपस में खड़ी करके ऑफिस में चले गए थे। वापस लौटने पर देखा कि उस जगह पर गाड़ी नहीं थी। मिली तहरीर पर कार्रवाई करते हुए ओराई पुलिस टीम द्वारा मुखबिरी सूचना पर चेकिंग के दौरान संबंधित मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति पंकज कुमार राजभर पुत्र छक्कू राजभर और रंजीत राजभर पुत्र सुभाष राजभर निवासीगण कलीपुर थाना मिर्जा मुराद जिला वाराणसी को इटावा बैंक महाराजगंज के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। थाना भदोही पर पंजीकृत अभियोग से संबंधित फरार वांछित अभियुक्त धर्मेंद्र कुमार पुत्र प्रभु नारायण सिंह निवासी सहरिया और फुलवरिया थाना कैंट जनपद वाराणसी, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा है, अभियुक्त को नियत तिथि तक न्यायालय के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखने हेतु आदेशित किया गया है। यदि उक्त अवधि के अंदर वहां न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होगा तो नियमानुसार उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। थाना भदोही पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के निवास स्थाना पर उद्घोषणा कर मुनादी कराई गई और 82 सीआरपीसी की नोटिस गवाहों के समक्ष चस्पा किया गया। विगत सन 2011 में थाना गोपीगंज क्षेत्र अंतर्गत चेकिंग के दौरान धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। स्थानीय पुलिस द्वारा किए गए प्रभावी साक्ष्य संकलन के आधार पर 13 नवंबर को न्यायालय भदोही द्वारा धोखाधड़ी करने के दोषी अभियुक्त होरीलाल यादव पुत्र लल्लू यादव निवासी रतनगंज धुरियान गली थाना कचरा कोतवाली जिला मिर्जापुर को जेल में बिताई गई अवधि 4 वर्ष 8 माह तथा 4,500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।